चलिए ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पिछला वीडियो में हम लोग कर चुके थे, देखिएगा चालन का थ्योरी पढ़ चुके थे। अब देखिएगा यहाँ से जो नंबरिकल आया है उसको प्रीवियस ईयर में उसको फटाफट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा नंबरिकल जो पहला जो आया हुआ है, देखिएगा ये जो शिफ्ट है मैं आपको बता देता हूँ। 22 तारीख को पहला शिफ्ट है, मैं 22 तारीख से ले रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे 22 तारीख को पहला शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे कहा गया है कि 24 सेंटीमीटर मोटाई वाले, तो यहाँ पे देखिएगा डीएक्स दिया गया है, याद रखिएगा डीएक्स दिया गया है 24 सेंटीमीटर। याद रखिएगा डीएक्स क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। उसके अलावा बात करें तो ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 सेंटीमीटर है एवं बाह्य तापमान कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 25, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीग्रेड माइनस 5 सेंटीग्रेड, तो ये निकल के आ गया 20 सेंटीग्रेड। याद रखिएगा ये डेल टी निकल के आ गया। उसके अलावा बात कर रहा है दीवार के प्रति वर्ग मीटर, यानी कि यहाँ पे दिया है एरिया कितना दिया है, प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर पर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, ये एरिया है। उसके अलावा आगे बोला है कि यहाँ पे देखिएगा उष्मीय चालकता का मान दिया है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे के का मान दिया गया है। के का मान यहाँ पे कैसे दिया गया है देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है 0.15 एम, सॉरी 0.15, और ये दिया गया है आपका जूल पर एस एम के। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जेड जो है जे बाय यानी जूल बाय पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। जूल बाय पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। तो ये निकल के आ गया 1.15 वाट पर मीटर केल्विन। याद रखिएगा ये इसका यूनिट सेम ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, जूल सेकंड से कंफ्यूज मत होइएगा। ये ना लगे आपको कि ये कहीं दूसरा जगह का तो नंबरिकल नहीं है। जूल बाय पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। जूल बाय पर सेकंड को वाट लिख दिए तो यहाँ पे क्या आ गया, वाट पर मीटर केल्विन निकल के आ गया। अब इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे सेम फार्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू, हमको Q निकालना है। वही बोला है कि तापमान में अंतर है, तो आप इसमें माध्यम में उष्मीय दर निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकाल लीजिए उष्मीय दर। उष्मीय दर क्या हो गया देख लीजिए, क्या होता है फार्मूला, K इज इक्वल टू एरिया डेल्टा टी बाय dx, यही ना होता है। चलिए इसको फटाफट हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पे K का मान दिया गया है, कितना दिया है 0.15, याद रखिएगा 0.15। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू कितना दिया गया है, एरिया का दिया 1 मीटर, 1 मीटर कर लिए। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं आगे डेल टी मेरा दे रखा है 20, तो मैंने 20 कर लिया। यहाँ पे देखिएगा ये दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर को हम यूनिट में बदलते हैं, तो 24 सेंटीमीटर को हम एक यूनिट में कर लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं मीटर में। तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो गया। तो ये मेरा पॉइंट खत्म कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ से कर लेते हैं, ये आ गया कर लेते हैं 4 बार में, तो ये आ गया 5, ये आ गया 6। इसको कर लेते हैं 3 बार में, ये 2 और ये हो गया 5। तो अगर आप 2 और 5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5। 2.5 को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 12.5। याद रखिएगा 12.5। ये क्या निकल गया, क्या निकल गया, ये क्यू निकल गया। तो ये मेरा क्या आंसर निकल गया, जूल पर सेकेंड, या क्या गया 12.5 जूल पर सेकेंड निकल गया। ये मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। याद रखिएगा ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। इसी तरह का देखिएगा और भी एक नंबरिकल को फटाफट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिएगा 0.15 है इंटू 1 मीटर है, 1 मीटर एरिया दे रखा है, इंटू 20 बाय जो है 0.24। तो मैंने देखिएगा पॉइंट को उड़ा दिया। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे काटकुट किए तो ये निकल के आ गया 12.5 जूल पर सेकेंड, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, वाट भी लिख सकते हैं। चलिए आइए एक और सवाल मैं करा देता हूं इसके ऊपर में, तो आप लोगों का जो है कंफ्यूजन और भी इजीली जो है दूर होके निकल जाएगा। देखिएगा इस तरह का सवाल देखने को मिलता है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। आगे जो सवाल दिया गया है, ये दिया है देख लीजिए 22 तारीख को दिया गया है। 22 तारीख को किधर गया, हाँ ये दिया गया है आपका 22 तारीख को थर्ड शिफ्ट का सवाल है। चलिए आइए सवाल फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिएगा सवाल में कहा है 5 सेंटीमीटर मोटी, सेम चीज कहा है। उसके अलावा बोल रहे हैं 0.25 मीटर क्षेत्रफल वाली किसी स्टायरफोम शीट में
इसके आंतरिक एवं बाह्य प्रतिरोध तापमान का अंतर जो है 40 है। अंतरीय जो है यानी डेल टी जो है 40 दिया गया है। उसके अलावा शीट पर प्रभावित ऊष्मा की दर निकालने बोल रहा है। ऊष्मीय चालकता यहाँ पे सेम यूनिट में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ऊष्मीय चालकता लिख लेते हैं। के यहाँ पे दे रखा है, के क्या दे रखा है, तो यहाँ पे जो के दे रखा है 0.01। उसके अलावा बात करें तो जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.01 वाट पर मीटर केल्विन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, जो कि इसका यूनिट होता है। ये भी रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम ही चीज है। उसके अलावा बात करें तो डेल टी यहाँ पे 40 दे रखा है, 40 सेंटीग्रेड दे रखा है। उसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है जो एरिया दे रखा है, तो एरिया देख लीजिए, ये दे रखा है आपका 0.25 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। उसके अलावा आगे बात करें तो आगे जो दे रखा है ये लिख रखा है dx, यानी dx कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को यूनिट में चेंज कर लेते हैं तो ये निकल के आएगा 0.05 निकल के आ जाएगा। तो अब इसको कर लेते हैं मीटर। अब आप फिर से सेम ही है, आपका सारा चीज निकल गया। आप इसको फार्मूला में बैठाइए, आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा फटाफट। चलिए आइए कर लेते हैं क्यू इज इक्वल टू, यहाँ दिए रखा है 0.01 इंटू डेल टी दे रखा है 40 इंटू, इसके अलावा बात करें तो एरिया दे रखा है इंटू 0.25 बाय नीचे कितना दे रखा है 0.05। ठीक है दोस्तों, तो चलिए किसी एक को खत्म कर दीजिए, इसी को खत्म कर देते हैं। ये निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 को करेंगे तो 2 जीरो निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा इसका 2 जूल पर सेकेंड, जो 2 जूल पर सेकेंड जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिएगा कि इजी इसी तरह का आपको जो है नॉर्मली जो है क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये जो सवाल पूछा गया था 22 तारीख को 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर का जब सवाल बनाएंगे जाके एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आइए एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ चलिए आइए अब जो है एक और सवाल मैं ले लेता हूँ 23 तारीख को 3rd शिफ्ट का, यानी आखिरी शिफ्ट में भी ये सवाल पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी बोला था, कल का डेट में भी मैंने आपको बोल रखा था। देखिएगा ये सवाल आपको 1 से 2 सवाल जो है लगभग में हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। तो यहाँ से बात करें तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपका जो है ईजी हो जाएगा। हालांकि आपको कैलकुलेशन लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, पॉइंट में है, लेकिन ऐसा दिया रहता है कैलकुलेशन कि आपका जो है इजिली कट जाए। चलिए आइए अगला सवाल है, किसी पीतल की छड़ में बोले उष्मीय चालकता दे रखा है। तो उष्मीय चालकता देखिएगा यहाँ पे यूनिट जो है बिल्कुल सही दे रखा है, यूनिट जो हम लोग पढ़े हैं सेम वैसा ही यूनिट दे रखा है। अगर नहीं भी दे रखा है, जूल पर सेकेंड भी देगा तो आप हमको वही समझना है। तो यहाँ पे जो के का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे के का वैल्यू दे रखा है, देख लीजिए 109 दे रखा है। उसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है आपका दे रखा है वाट मीटर, 109 वाट मीटर दे रखा है केल्विन। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है तापमान में अंतर। तो तापमान में अंतर बोला डेल्टा टी दे रखा है 200 सेंटीग्रेड दे रखा है। उसके अलावा एरिया का बात करें तो एरिया भी दे रखा है, यहाँ पे एरिया का बात कर लेते हैं तो एरिया दे रखा है 0.04। उसके अलावा बात करें तो मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके अलावा बात कर लेते हैं dx, तो देखिएगा dx का बात करें तो dx दे रखा है, इसमें dx दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर dx दे रखा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 0.20 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए आप करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा यहाँ पे उसमें चालकता दे रखा है, उसके अलावा 109 है, ध्यान दीजिएगा 10.9 नहीं समझ के चलिएगा, 109 ही दे रखा है, 109 दे रखा है। डेल्टा टी 200 सेंटीग्रेड ही दे रखा है। उसके अलावा एक बार फिक्स कर लेते हैं, एरिया भी सेम ही दे रखा है जो है 0 पॉइंट, उसके अलावा dx भी सेम। चलिए फटाफट q इज इक्वल टू, अब देखिएगा k का वैल्यू कर एक बार लिख लेते हैं, k एरिया डेल्टा टी
बाय बाय क्या हो जाएगा आपका dx, dx हो जाएगा। k का मान कितना 109, 109 का 109 कर लिए। एरिया कितना दे रखा है, एरिया देख रखा है 0.04, 0.04 एरिया दे रखा है। उसके बाद बात करें टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर दे रखा है 200, देख लीजिए टेम्परेचर कितना दे रखा है 200। उसके अलावा करते हैं नीचे, dx का वैल्यू कितना दे रखा है 0.20 मीटर। अब देखिएगा आप करते हैं इसको, ये दोनों जीरो को हटा देते हैं, यहां से मेरा पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा मेरा, अब इसको शॉर्ट हो गया तो ये निकल के आ गया 109 इंटू, ये हो जाएगा मेरा 4 दूनी 8 बाय, ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ से 2 जीरो ला देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 0, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 20 हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 218, 9 दूनी 18 यानी कि 218 और एक जो है मेरा जीरो आ जाएगा। तो एक मेरा जीरो आ जाएगा, तो ये मेरा एक जीरो आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2180 आ गया है, 2180 आ गया है जूल पर सेकेंड, जो 2180 जूल पर सेकेंड आ गया है। तो इसको हम कर लेते हैं, जब इसको हम और भी तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2.18 समथिंग के आसपास किलो जूल पर सेकेंड के आसपास मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे आंसर में बात करें तो आंसर इसमें गड़बड़ दे रखा है, शायद आंसर है इसमें गड़बड़, 80 का सी दे रखा है, इसमें आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ। एक बार देख लेते हैं, जीरो का जीरो निकाल लिए तो ये निकल के आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ दे रखा है कैलकुलेशन, या फिर सवाल में कुछ गड़बड़ है मामला, आंसर में ही गड़बड़ी लग रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आंसर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, गुना करने में गड़बड़ी हुआ है। 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया, कटा दिए तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो गया। इसके अलावा बात करें तो 8, अच्छा 8 से यहाँ पे 2 से कटाते हैं तो हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका सही, यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा आपका 40, तो 40 अगर आएगा तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, और यहाँ हो जाएगा 400 कितना 436 पे जीरो, तो ये निकल के आ जाएगा 4.36 किलो जूल पर सेकेंड, याद रखिएगा ये आंसर निकल के आ गया। देखिए कैलकुलेशन में दिक्कत होते रहता है थोड़ा बहुत करके, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिस करिएगा, जो है आपका जो है इस तरह का चालन का, यहाँ से देखिएगा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। चालन का और भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप लोग जाके उसको प्रैक्टिस करिएगा, जहां भी चालन का सवाल मिले लगाने का कोशिश करिएगा। अब हम लोग चलेंगे संवहन की तरफ, अगला जो है हमारा टॉपिक रहेगा संवहन। संवहन से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, संवहन को भी करेंगे। विकर्ण से हालांकि कम देखने को मिलता है, लेकिन संवहन से क्वेश्चन देखने को जरूर जो है इक्का दुक्का मिला है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और भी अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो है आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर सकें। जो लोग न्यू स्टूडेंट है उसे खास करके जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। आप लोग लगे रहिए, क्योंकि अगर आप लोग का ITI का रिजल्ट जो है 17 तारीख के बाद अगर आता है, तो आप लोग जो है ALP टेक्नीशियन में जितना जी जान लगा सकें, जी जान लगा के जो है आप लोग तैयारी करिए, जो है आप लोगों का एक ही बार में हो जाएगा। बाय बाय।